I'm physiotherapist, Dr. Harshika. Great, Dr. Harshika. We need physiotherapists in our team. So if you are interested, you can let me know. I'll be so glad because I can see your DP and you're very pretty. Selfie queen. Hi, sunshine. See, I love the people who love themselves. Starry Nikita, PCOS recovery procedure. Ma'am, what is your fees? Fala, fees. See, we have various diet plans starting from 1 month, but मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि 1 month इज़ नथिंग. अपने हेल्थ पे अगर वर्क करना है, सो इट हैज़ टू बी अ हैबिट बिल्डिंग, इट हैज़ टू बी अ लाइफ स्टाइल चेंज. रायन, हाई. सो मिनिमम हैज़ टू बी लाइक 6 months. सो 1000 रुपीज़ इज़ द कंसल्टेशन चार्जेस. वो आपके डाइट प्लान में ही एडजस्ट हो जाते हैं, वो सेपरेट नहीं होता है. सो यू कैन टेक द 1000 रुपीज़ कंसल्टेशन वीडियो और ऑडियो फ्रॉम मी एंड यू कैन स्टार्ट द डाइट प्लान. So, hi, right, Kaushal. Good evening, Meenu. How are you? Ramesh, hi, hello. Okay, right. So, it's snowing, Dhwani. It's 8:17 a.m. It's snowing currently. Oh, wow. I'm from Dubai mainly. Okay, great. I can imagine. मैं तो visualize ही करने लग गई. How to lose the water retention. Okay, I meet you because I know about diet plan. Can you tell me your office number? 730-730-3835, 9988881100. This is the mobile number which my husband uses basically, and 730-730-3835 is a IBRS number. बड़ी सेहत नहीं बनती है. मैम, व्हाट वुड बी द रीज़न कि अच्छा खाने के बाद भी सेहत नहीं बनती है? ठीक है, यू कम दुबई ऑल्सो प्लीज़. या ऑफ कोर्स आई कैन कम देयर ऑल्सो. या आई एम कमिंग इन दुबई ऑल्सो, टू दुबई, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल क्लिनिक वहाँ पर बहुत जल्दी खुलने वाला है दुबई में. रश्मिता फ्रॉम ईरान, लव, थैंक यू. KG, किडनी हेल्थ, गोपाल, आई लव यू टू. हेलो, हाय, गुड इवनिंग. हाय श्रेया. मैम बोल रहे हैं कौशल जी, थैंक यू सो मच. हाय. ओके, सो राइट, आई एम फ्रॉम दुबई एक्चुअली, फ्रॉम वेयर आई कैन कॉन्टैक्ट यू ईजिली. ओके, नोट डाउन माई हस्बैंड्स नंबर, दैट इज़ 9988811000. सो इस नंबर पे यू कैन ड्रॉप द क्वेरी फला, और आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि वी हैड अ चैट हियर लाइव पे, एंड देन वी कैन प्रोसीड. Suffering from thyroid and PCOD, got very frequent migraine attack. How will I overcome this? Hi Riya. Riya, आपका क्वेश्चन #ask श्रेया में भी आया था, तो I'll take this question. आप लोग अभी आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो, सो मैं सेगमेंट्स में आंसर कर सकती हूँ. ईशान, थैंक यू फॉर दैट टैग. विच कोलेजन सप्लीमेंट विल यू सजेस्ट? रूपा, मैं आपको एक्चुअली दिखा दूंगी ब्रांड नेम अभी. और आप लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो, इनकेस अगर आप का आंसर अभी नहीं हो पाया, तो आई विल मेक श्योर कि मैं रात को बैठ के आप सभी लोगों को पर्सनली रिप्लाई करूं. पर अभी धर्मेंद्र जी, गुड इवनिंग. आई लाइक दैट इमोटिकॉन, रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच. सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे PCOD का जो क्वेश्चन है वो लेते हैं, क्योंकि मेरे पास #ask श्रेया में नितिका की, यू आर सच अ ब्यूटीफुल लेडीज मैम, आई एम बिग फैन ऑफ यू. वाला, थैंक यू. राइट, ओके. सो पहले हम लोग यहाँ पे PCOS और PCOD का आंसर देंगे, और मैं कोई हरी नहीं करना चाहती, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती. मैं चाहती हूँ, मैं अगर आपके कोई एक क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, तो आप लोग यहाँ से नॉलेज लेकर जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डायटेटिक्स इंडस्ट्री को अभी भी उतनी वैल्यू नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए. अभी भी डॉक्टर्स, सर्जरीज एंड मेडिसिन, इनको पहले कहा जाता है, और जबकि प्रिवेंटिव हेल्थ में डायटेटिक्स आता है. सो मैं फूड और डाइटिशियंस को वो वैल्यू देना चाहती हूँ, वो मच डिज़ायर्ड जो एक डिज़र्व रिस्पेक्ट है वो दिलाना चाहती हूँ. सो इसीलिए मेरा हमेशा से एक ये रहता है मोटिव कि मैं अवेयरनेस स्प्रेड करूँ और लोगों को बताऊं कि प्रिवेंशन बहुत बड़ी चीज़ है, और डाइट के साथ हर चीज़ पॉसिबल है. सो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होना कि अगर मैं अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं ले पाऊँ या फिर नाम नहीं पढ़ पाऊँ अभी, क्योंकि मुझे एक एक करके आपको समझाना है जो आप पूछ रहे हो. सबसे पहला क्वेश्चन PCOS और PCOD का मैं ले रही हूँ. वो फिनिश करके उसके बाद एक स्टमक फैट का क्वेश्चन लूँगी. सेल्फ क्वीन का क्वेश्चन है हाउ टू लूज स्टमक फैट, क्योंकि इंस्टाग्राम में #ask श्रेया में PCOD, PCOS और हाउ टू लूज स्टमक फैट, माइग्रेन, ये क्वेश्चंस आए थे. इन तीनों को क्वेश्चंस को लेके उसके बाद जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे मैं वो स्टार्ट कर सकती हूँ. पिंपल, दिव्या का पिंपल्स पे एक क्वेश्चन है, वो भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे. सबसे पहले हम PCOS से स्टार्ट करते हैं. सो ये मेरे पास इंस्टाग्राम है, और इंस्टाग्राम पे मैं अभी ये वाले क्वेश्चंस लेने वाली हूँ. सो देखिए, पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि PCOS
बेसिकली क्या है, तो पीसीओएस में इरेगुलर पीरियड या पीरियड्स बिल्कुल ना होना ये रहता है। और पीरियड्स जब नहीं होते या पीसीओएस जब होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सो हम कई लोगों को ऐसा लगता है कि आज पीरियड्स अपसेट हो गए हैं, पर अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पीसीओडी नहीं आया। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है, या अगर आपकी बेटी हैं, या फिर आपके आसपास कोई ऐसी फीमेल है जो आपकी फ्रेंड है, सो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे सिम्टम हैं जिसमें फ्रिकल्स यानी कि एक्ने, हर्स्यूटिज्म जिसको हम लोग कहते हैं कि एक्सेसिव हेयर फेस पर आ गए हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस, मतलब कईयों के ना यहाँ से बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है इधर पीछे से, जिसको मेल बाल्डनेस कहते हैं। सो अगर मेल बाल्डनेस, एक्ने या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ फेस पे हो रहा है तो ये इसके सिम्टम्स है। और जब ये सिम्टम्स मैनेज नहीं किए जाते तो एक हायर ग्रेड रिस्क हो सकता है हार्ट डिजीज, एंडोमेट्रियल कैंसर, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। सो ये सारे सिम्टम्स अगर हम मैनेज नहीं करते, हम लोग ये नहीं देखते कि हमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ या फ्रिकल्स एक्ने हो रहा है, तो इसके बाद अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो आगे ये लेवल और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और जो मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा है, डायबिटीज़ सबसे पहले होता है, क्योंकि पीसीओएस भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो डायबिटीज़, दोनों का एक ही लिंक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक्चुअली जब हार्मोन, जो एक हार्मोन है इंसुलिन, वो जब अच्छे से कई केसेस में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो हमसे मैनेज नहीं हो पाता है तो भी पीसीओडी होता है, जो बेसिकली डायबिटीज़ में होता है। सो कौन सी डाइट लेनी चाहिए वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जब इंसुलिन के लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज से, जिसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं। और ये इंसुलिन का बेसिकली क्या काम क्या था, जो हम लोग जो भी फ्रक्टोज यानी कि फ्रूट की शुगर फ्रक्टोज होती है, दूध की शुगर लैक्टोज होती है, गेहूं की शुगर माल्टोज होती है, तो इनको एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये हमारा बेसिकली इंसुलिन का काम था। पर अब एक्चुअली इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो अब इंसुलिन इतनी ज़्यादा है और वो आपके ब्लड में जाएगी, और डेफिनेटली जो डायबिटीज़ में होता है वही यहाँ पर होता है। सो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको है, जैसे कि डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और यहाँ पे भी पीसीओएस में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, सो क्या होता है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो बॉडी क्या करती है, वो ट्राई करती है पंप आउट करने की हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन को, ताकि आपका जो लेवल है इंसुलिन का वो मेंटेन रहे। बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंसुलिन का जब होता है तो ओवरीज क्या प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं, टेस्टोस्टेरोन्स। सो टेस्टोस्टेरोन्स बेसिकली मेल का एक हार्मोन होता है। सो फीमेल्स में एंड्रोजन्स होने चाहिए थे, प्रोजेस्टेरॉन होने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या ज़्यादा होता है, मेल हार्मोन एंड्रोजन, जो कि टेस्टोस्टेरोन्स है। सो जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाते हैं तो तभी वो वाली प्रॉब्लम होती है कि मेल बाल्डनेस आ जाते हैं, हार्ट के रिस्क रहते हैं, डायबिटीज़ हो जाता है। सो बहुत लड़कियां ऐसी हैं या बहुत फीमेल्स ऐसी हैं, पीसीओएस को बहुत मतलब छोटी चीज़ मान के उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पीसीओडी बहुत इजी है मैनेज करनी। अब आप क्या डाइट में खाएं। वैसे तो जब भी आप लोगों को पता चलता है कि पीसीओएस या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज, हाँ, अगर ये चीज़ आपको लगता है कि स्टार्ट हो गई है तो अपने डाइटिशियन से मिलिए, उनको अपना हार्मोनल स्टडी दिखाइए। जैसे हमारे पैनल में हमारे टीम में डॉक्टर भी है, तो आपकी रिपोर्ट्स हम उनको दिखाते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं, फिर हम लोग डाइटरी एडवाइजेस आपको देते हैं। सो जब मुझे लगता है कि AMH लेवल्स ठीक है और उतनी ज़्यादा बात नहीं बढ़ी है, तो वहाँ से गायनाकोलॉजिस्ट हमें बोल देते हैं, डॉक्टर नेहा सूद हमारे उसमें पैनल में है, सो वो हमें हेल्प कर देती हैं। अदरवाइज अगर वैसे तो मोस्टली 99% प्रिवेंशन ही हो जाता है। मतलब अभी पीसीओएस स्टार्ट ही होता है वो वेट की वजह से, या फिर फैमिली में मदर फादर को डायबिटीज़ होती है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम जैसे ही कंट्रोल करते हैं, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं, लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, तो अपने आप ही जो पीसीओडी का प्रॉब्लम है वो प्रिवेंट हो जाता है। आप फूड्स क्या ऐड करें, मैंने आपको जैसे बताया था, आई विल नॉट टेक शॉर्टकट दिस टाइम। आपके चाहे मैं 3 क्वेश्चन ही आंसर करूं, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे आंसर करूंगी कि अगली बार जब आपको कोई पीसीओएस या पीसीओडी में कोई बात करे तो आप बताएं बहुत प्राउडली कि मैं भाई डायटिशियन श्रेया का फ्रेंड हूँ, या मैं उसके पेज पे हूँ, तो मुझे भी उतनी ही नॉलेज है। हाँ, सो क्या फूड ऐड करना चाहिए, हाई फाइबर फूड, जैसे कि हाई फाइबर में सारी वेजिटेबल्स आती हैं। जितनी ज़्यादा आपके डाइट में वेजिटेबल्स हों
उतना ज़्यादा अच्छा है। फ्रूट्स आपके डाइट में उतना कंपैरेटिवली नहीं होना चाहिए, फ्रूट्स का फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा रहता है। तो पीसीओएस कंडीशन में फाइबर वेजिटेबल से ज़्यादा रखो और फ्रूट से कम रखिए। लीन प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमें ये समझ में आ गया कि पीसीओएस में हम लोग फ्रूट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हमें प्रोटीन्स और फाइबर डाइट में बढ़ाना पड़ेगा। सो अगर हम लोगों ने फाइबर बढ़ाया, प्रोटीन भी बढ़ाएंगे। सो प्रोटीन में लीन प्रोटीन्स बहुत अच्छे रहते हैं। अब कई लोग नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन हम लोग उनको फिर बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डाइट में एग्स इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि सोयाबीन जब दालों का जो एक प्रोटीन का भरपूर सोर्स होता है, वो थायराइड में भी नहीं दे सकते, और क्योंकि सोयाबीन में टेस्टोस्टेरोन और इंक्रीज हो सकते हैं, या इंक्रीज नहीं, या मैं उसको ये बोलूँगी कि सोयाबीन और गड़बड़ कर सकती है फीमेल के केसेस में। मेल्स को यूजुअली कहा जाता है कि आप ना सोया खाएं, क्योंकि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो सकते हैं। सो बेसिकली सोया हम दोनों ही कंडीशंस में नहीं देते। सो लीन प्रोटीन में सी फूड बहुत अच्छा रहता है, फिश बहुत ही अच्छी रहती है। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, जब उन्होंने लीन प्रोटीन डाइट में ऐड किया है तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि करक्यूमिन। करक्यूमिन एक हल्दी में होता है। सो मैं अपने क्लाइंट्स को टर्मरिक जिंजर टी का ऑप्शन देती हूँ, और जिंजर, गार्लिक, ऐसे एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ वाले जो फूड होते हैं वो हम उनको खाने को बोलते हैं। सो उससे बहुत ही बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो बीच में आप लोगों के इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरा मन कर रहा है मैं सबको आंसर करूं, मेरे कलोन्स बन जाए और मैं सबके आंसर्स करूं, पर मैं आपको बता रही हूँ कि पहले मुझे एक एक टॉपिक पे अच्छे से आंसर करना है। सो हाई फाइबर फूड मैंने आपको बता दिया कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा फाइबर होता है, लेकिन क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स थायराइड पेशेंट्स नहीं खा सकते इनकेस डाइट एंड ड्रग इंटरेक्शन है तो, जैसे कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ब्रूजल स्प्राउट्स, ये ग्रीन्स, लीफी वेजिटेबल, बीन्स, लेंटिल्स, बादाम बहुत अच्छा सोर्स होता है फाइबर का, वो ले सकते हैं। और जितने टाइप के बेरीज, अगर फ्रेश बेरीज मिल रहे हैं वो ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट जिनको सूट नहीं करता उनके लिए सीड्स, जैसे कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले पोस्ट में बताया था, अलसी, सेसमे, वाटरमेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये हम सब स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे कुछ फूड जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करें, जैसे कि पालक, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं अपने क्लाइंट्स को सैल्मन फिश ऑयल का कैप्सूल खाने को बोलती हूँ। सार्डीन्स या फिर सैल्मन फिश ऑयल बहुत अच्छा रहता है। टमेटोज बहुत अच्छे रहते हैं। अब कौन सा फूड अवॉइड करना है, हमने ये देख लिया कौन सा फूड खाना है, लास्ट हम बता रहे हैं कौन सा फूड अवॉइड करना है। ये पीसीओएस का टॉपिक ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम स्टमक फैट पे बात करेंगे। हाँ, सो फूड्स कौन से नहीं खाने चाहिए। प्रैक्टिकली 15 साल से मैं सर्व कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में, डायटेटिक्स की इंडस्ट्री में, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं हमारे पीसीओएस पीसीओडी को लेके। सो जब मैंने रिफाइंड जो चीज़ें हैं, जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ब्रेड्स या बिस्किट्स, ये जब बंद किए तो मेरे को मेरे क्लाइंट्स में, मेरे पेशेंट्स में बहुत अच्छा फ़र्क दिखा। ग्लूटेन मैंने कट डाउन करवाया है बहुत लोगों का। मिलेट स्टार्ट किया है, जैसे आज आप लोगों ने देखा था सुबह मैं लाइव में रागी मुद्दू बना रही थी। सो मिलेट्स मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ओवर दी ग्रेन्स और सीरियल्स। शुगर डेफिनेटली मैं हमेशा ये चीज़ बताती हूँ कि कई लोगों को वहम रहता है कि हमने डाइट शुरू की और हमने शुगर बंद कर दिया, हमें चक्कर आ गया, हमें ऐसा हो गया। सो शुगर एक डेंस कैलोरी होती है, एम्प्टी कैलोरी होती है, शुगर में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है। सो शुगर का जो सुक्रोस है वही अगर आप फ्रूट खाते हो या फिर आप दूध पी रहे हो या फिर आप फॉर दैट मैटर कुछ भी अगर चीज़ खा रहे हो तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब चीज़ें नेचुरली हर एक खाने में होती हैं। सो आपको चीनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो पीसीओएस, पीसीओडी या डायबिटीज़ में दोनों का, डायबिटीज़ और पीसीओएस का डाइट एक जैसा रहता है ऑलमोस्ट। सो पर हाँ, डायबिटीज़ में अगर इन केस आगे प्रॉब्लम हो जाती है कि पोटाशियम भी बढ़ा हुआ है तो वो अलग बात है, बट डायबिटीज़ और पीसीओएस में एक जैसा थोड़ा कंडीशन रहता है। सो शुगरी स्नैक्स और ड्रिंक्स आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि मैंने देखा है कई लड़कियां रेड बुल पीती हैं या लड़के रेड बुल पीते हैं, वो भी एक मतलब मुझे नहीं पता, ओवर हाइप्ड ड्रिंक है, ऐसी सब चीज़ें। सो ये चीज़ों से ज़्यादा आजकल बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि ये आपके इरिएटेड ड्रिंक्स या बेवरेजेस, तो ये सब अवॉइड करके आप सत्तू वगैरह पिए तो वो ज़्यादा बेटर है। कई आइस टी भी आती है, अगर वही पीना चाहते हो चलो, बेटर देन दोज एरिएटेड कार्बोनेटेड बेवरेजेस। हाँ, सो मफिन्स, ब्रेड्स और वो सूप स्टिक्स, ये सब आपको अवॉइड करना है। और इन्फ्लेमेटरी फूड्स कौन से होते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जैसे कि टोमेटो केचप या फिर प्रोसेस्ड, कई चीज़ों में प्रोसेसिंग की जाती है,
इमल्सिफायर्स बहुत ज़्यादा चीज़ डाले जाते हैं, या एंटीबायोटिक्स वाली चीज़ें, जैसे कि दूध में कई बार भैंस को एंटीबायोटिक लगाया होता है या फिर वो इंजेक्शन लगाया होता है। सो जब भी हम एंटीबायोटिक्स वाले फूड खाते हैं तो PCOS PCOD होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। सो मैंने आपको बता दिया। और वाइट फ्लावर, पल्वराइज फ्लावर कुछ मत खाओ रे। अच्छा मोंटी ऐसा नहीं है, चलो अभी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या खाओ। सबसे पहले मैंने ही ये कवर किया था कि क्या क्या खाना चाहिए। दुनिया में ब्रेड, बिस्किट और वो आपके इरिएटेड ड्रिंक को छोड़ के बड़ा कुछ है मोंटी। सो आपका अपना एक नजरिया होना चाहिए। हमेशा लाइफ को ना एक पॉजिटिव तरीके से देखो, और एरिएटेड ड्रिंक और ये बिस्किट ब्रेड से पहले जो हमारे बुजुर्ग खाते थे वही चीजें हमें खानी है। सो वो चीजें खाओ जो बेटर है और जो नेचुरल है, जो हमारे इंडियन के, हमारे भारत संस्कृति से जुड़ा हुआ था। हाँ, सो ब्रेड वगैरह नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ रागी खाओ, ज्वार खाओ, बाजरा खाओ, जौ खाओ, सब्जियां खाओ, हाइब्रिड फ्रूट्स मत खाओ, ठीक है, जो ओवरली मीठे किए जाते हैं और जो लोगों को होता है कि अच्छा जी अब बड़े मीठे हमें यही खाना है, ठीक है। सो ये वाला मैंने आपको बता दिया। अब पास्ता, नूडल्स, आजकल लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ें खाने लगे हैं, पैनकेक्स और ये सब चीज़ें नहीं। सो यही मैंने आपको बता दिया। तो हमारा PCOS का जो एक सेगमेंट था वो हमने ओवर किया। अब अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको PCOS, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड एंड डायबिटीज, अगर ऐसा कुछ भी है, सो आप लोग 730-730-3835 पे कॉल करके, आप लोगों के लिए फ्री कंसल्टेशन है। आप लोगों का कंसल्टेशन का भी चार्जेस नहीं लगेगा, आपका डायरेक्ट हम लोग डाइट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में। सो आई रियली वांट टू हेल्प यू एंड आई वांट टू टेल यू एंड आई वांट टू शो यू डाइट्स आर सो इफेक्टिव। मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ दुनिया में ऐसा हो, इंडिया में खासकर, क्योंकि इंडिया में डाइटिशियन को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। बाहर की कंट्रीज़ में डाइटिशियन को डेफिनेटली प्रिवेंशन के लिए माना जाता है। सो इंडिया में गवर्नमेंट की भी थोड़ी रही है दिक्कत के फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और क्योंकि पैसा बहुत मोटा मिलता है, सो इसलिए डाइटिशियंस थोड़ा सा अंडररेटेड है। तो आप लोगों को जब मैं रिजल्ट्स दिखाऊंगी तो आप लोग खुद, जैसे मोंटी का भी क्वेश्चन था कुछ ना खाओ रहे, सो ऐसे लोगों को जवाब मिलेगा जब वो ठीक होंगे नेचर के तरीके से, खाने से ही, लाइफस्टाइल से ही। स्ट्रेस दूर हो जाता है धूप में बैठने से, सिर्फ वॉक करने से, इनफ पानी पीने से, जो नेचुरल फूड है, कभी व्रत रखने से, क्लेंजिंग करने से। सो हेल्दी रहना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान होता है। और अगर हम मोटे हो भी जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पतला होना भी उतना ही आसान होता है। सो मैंने आप लोगों का एक सेगमेंट कवर कर दिया। दूसरे मेरे पास यहाँ पर इंस्टाग्राम में और क्वेश्चंस हैं। 1 सेकेंड, सॉरी, मैंने अभी इंस्टाग्राम आपको दिखाना चाहती थी पर इट्स ओके। ऑलराइट, सो अब हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है फैट, बेली फैट को लेकर। सो अगर आप में से ऐसे लोग हैं जैसे चार्मिंग डेजर्ट रोज, हाउ डिड यू लूज वेट आफ्टर C-सेक्शन, ओके, रिलेटेड टू दैट। हाँ, और भी ट्रू अग्री मैम। प्रियंका, डाइट फॉर थायराइड, जी मैं अभी आपको थोड़े टाइम में उसका भी बताऊंगी। अभी आप लोगों में से कितने लोग हैं, मुझे प्लीज यहाँ पर लिख के दीजिए #डाइटिशियन श्रेया। अगर आपको बेली फैट के बारे में सुनना है, क्या डाइट खाएं, क्यों होता है बेली फैट पे भी मैं PCOS और PCOD जितना ही लंबा टॉपिक कवर करूंगी। सो सनवनीत, आई होप एंड आई एम श्योर जो भी मैंने यहाँ पे बोला आपको थोड़ी सी नॉलेज हुई होगी। और आप प्लीज़ लोग मत घबराइएगा, जिसको भी, जो भी मेरी वहाँ पे बहन है, फ्रेंड है या विमेन है, उन लोगों को मैं बता दूं कि किसी भी चीज़ से मत घबराना। विमेन बहुत बहुत बड़ी एक शक्ति होती है, पावर होती है। विमेन जो चाहे वो कर सकती है, फॉर दैट मैटर विमेन ही क्यों, दुनिया में एनर्जी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अपनी एनर्जी पॉजिटिव करो और आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, आई प्रॉमिस। मैंने अपने लाइफ में खुद देखा हुआ है ये करके। हाँ, सो बस आपकी डिटर्मिनेशन में, आपके डिज़ायर में, क्या आपके थॉट आपको साथ दे रहे हैं, वो बहुत पॉसिबल, मतलब वो बहुत चीज़ मैटर करती है। कई हम लोग क्या करते हैं, हमने गोल तो रख लिया, डिज़ायर तो रख लिया, पर हम उसके लिए थॉट को वैसा वहाँ तक नहीं पहुँचने देते। हम थॉट में करते हैं होगा या एक चीज़ है जिससे मुझे सख्त नफरत है, वो है ट्राई वर्ड। हाँ, सो मेरे जब स्टाफ भी ऐसे बोलते हैं ना, आई ट्राई मैम, आई ट्राई गिविंग माई बेस्ट। सो मुझे लगता है कि वाई ट्राई, क्योंकि ट्राई में तो आधा तो 50% ना है। सो डोंट ट्राई, ऑलवेज मेक श्योर। एंड आपसे बड़ी चीज़ ये किस्मत है ना, ये किस्मत भी हम बनाते हैं। सो ये सब यूनिवर्स में एनर्जीज हैं। सो #डाइटिशियन श्रेया, अगर आपका अगला क्वेश्चन स्टमक फैट, बेली फैट से रिलेटेड है, सो अभी मैं कवर करूंगी। और मुझे देखना है यहाँ पे कितने लोग, अगर मेरे पास यहाँ पे 5 फेसबुक से
5, अच्छा यहाँ पे आना शुरू हो गया रुचिका, हैशटैग श्रेया नहीं, हैशटैग डायरेक्शन श्रेया। सौम्या ने बिल्कुल स्पेलिंग भी सही यूज किए हैं। सो इंस्टाग्राम आप लोग भी अगर हैशटैग डायरेक्शन श्रेया करेंगे सो आना शुरू हो गया डायरेक्शन श्रेया। रेशु गुप्ता, छाइयों के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। बुलेट प्रूफ कॉफी मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन इंस्टाग्राम में क्योंकि हम लोगों ने जब पोस्ट डाला था आस्क श्रेया, तो मेरे को एक पीसीओएस का क्वेश्चन आया, फिर अब बेली फैट का आया, इसलिए मैं बेली फैट पे सेगमेंट कवर करना चाहती हूँ। आपने लिम्फोमा के बारे में पूछा और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई मेक श्योर कि इनकेस अगर मैं अभी आंसर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं 2-3 सेगमेंट्स पहले कवर करना चाह रही थी, इनकेस अगर टाइम ओवर हो गया तो मैं आप लोगों को खुद रात को बैठ के सारे क्वेश्चंस पे पर्सनली रिप्लाई करूंगी। हाँ, सो हम लोग बेली फैट पे अब काम करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज गुड, आप लोग जितना हैशटैग डायरेक्शन श्रेया यूज करेंगे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग चाह रहे हैं कि मैं बेली फैट पे बात करूं। डायरेक्शन श्रेया, वंशिका, वेरी गुड। डज एंजाइम्स वर्क फास्टर देन कैलोरीज मैम? रूबी, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आप एक बार प्लीज थोड़ा सा इलैबोरेट करोगे, किस चीज के लिए, मतलब किस मैटर पे? ओके, राइट। अच्छा, पहले हम लोग अब बेली फैट पे बात कर रहे हैं। हरमिंदर, थैंक यू फॉर दैट थम्स अप। ऑल राइट, इनफ ऑफ हैशटैग डायरेक्शन श्रेया। आप लोग में से मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि मैं बेली फैट पे बात करूं, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलिए, थर्ड में थैंक यू ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम मैम, यू आर रियली सो स्वीट, थैंक यू। राइट, थर्ड में थायराइड पे लूंगी, ठीक है। इसके बाद थायराइड सेक्शन कवर करेंगे और फिर उसके बाद जो आपके ये और जो क्वेश्चंस आए वो मैं कवर अप करूंगी। चलिए, पहले हम लोग 3 ऐसे मेन फैक्टर लेके आते हैं कि बेसिकली बेली फैट है क्या, और बस उसके बारे में सब लोग हम बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर क्या है कि आप प्लीज सेव द लाइव एज IGTV। ओके चार्मिंग डेजर्ट रोज, मैं सेव कर दूंगी इसको। हाँ, एंड बुशरा फिक, लव यू टू। राइट, सो पहले ये होता है कि बेली फैट किस रीजन से हो सकता है। पहला एक फैक्टर आता है कि आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम की, नंबर 1। जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उतना आपका एनर्जी आउटपुट नहीं है। जिनका सिटिंग एक्टिविटी ज़्यादा रहता है, सिटिंग जॉब ज़्यादा है, क्योंकि वो कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए स्टमक फैट हो जाता है। सो पहले आपका कैलोरी का इंटेक बहुत ज़्यादा हुआ और आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं हुआ, ये आपके 2 फैक्टर्स आ गए। तीसरा आपका फैक्टर है एज। 35 अबव स्टमक फैट पे ज़्यादा बिल्डअप होता है बेली फैट का। सो धीरे धीरे लोअर एरिया पे फैट आना शुरू हो जाता है और जेनेटिकली भी होता है। कई बार हम लोग बहुत फिट होते हैं, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो सैर भी करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं, बट स्टिल उनका जो लोअर फैट है वो है क्योंकि उनके जेनेटिकली वैसा होता है। सो इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। सो बेसिकली बेली फैट क्या है? बेली फैट एक एक्स्ट्रा लेयर होती है स्किन के नीचे, सबक्यूटेनियस फैट हम उसको कहते हैं। एक विसरल फैट होता है जो ऊपर है, सबक्यूटेनियस फैट होता है जो बेली के बिल्कुल अंदर होता है। सो ये जो है ये बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स का एक फैट रहता है। सो अब जब मैंने आपको बताया कि इंटरनल ऑर्गन का, सो किन लोगों को इंटरनल फैट ज़्यादा रहता है? नंबर 1, हार्ट डिजीज। जिन लोगों को भी हार्ट की कोई भी बीमारी है इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, तो उनका बेली फैट ज़्यादा रहता है। या इनकेस अगर आप अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, आपको दिखे कि आपका LDL ज़्यादा है, सो उन लोगों में स्टमक का फैट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो अगर आपको लगे कि आपका बेली फैट ज़्यादा है तो आप समझ जाइए कि हो सकता है कि आपका LDL की वजह से, आपको हार्ट कंडीशन है इसकी वजह से आपका बेली फैट है। सो बेली फैट एक सिम्टम होता है, डिजीज अंडरलाइन वो मैं आपको भी बता रही हूँ कि कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको बेली फैट है। टाइप 2 डायबिटीज, बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज में पैनक्रियाज इन्वॉल्व है, बीटा सेल्स इन्वॉल्व है और आपका जो स्टमक है वो इन्वॉल्व है बेसिकली, हाँ, पैनक्रियाज। सो अब ये क्योंकि डायबिटीज है इसीलिए आपका बेली फैट है, तो कई डायबिटिक पेशेंट्स का भी बेली फैट ज़्यादा रहता है। उसके अलावा अब नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वो मैंने आपको बताया ही है कि
बेली फैट कैसे, हाँ मैं अभी सतीश जी मैं बेली फैट ही बता रही हूँ, प्लीज़ आप आराम से ध्यान से सुनिए। तीसरा मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जब एलडीएल बढ़ जाता है, हार्ट पेशेंट्स को अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, एथेरोस्क्लेरोसिस हम इसको कहते हैं या डिस्लिपिडीमिया कहते हैं, सो जिनका कोलेस्ट्रॉल का इशू है, जो रात को खराटे लेते हैं ना, उन लोगों को भी कई बार वो वाला इशू रहता है। सो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो भी आपका बेली फैट है। उसके बाद एक सेगमेंट आता है जिनको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है, बेसिकली क्योंकि हमारे आर्टरीज में, हमारे बॉडी में ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी होता है। सो जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है तो हम लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आती है। अब ऑक्सीजन कम है तो यानी कि हमारा HB कम है या फेरेटिन लेवल्स कम है। तो जिन लोगों में भी डेफिशिएंसीज हैं, B12, हीमोग्लोबिन, फेरेटिन लेवल, वो वैसे तो कमज़ोर होंगे, चाहे उनका वजन भी कम हो, लेकिन उनका बेली फैट ज़्यादा रहता है। सो मैंने आपको बेली फैट के कुछ रीजंस बताए। इसके ये तो थे कुछ ऐसे रीजन जहाँ पे बीमारियां आती हैं। फैटी लीवर एक रीजन रहता है। फैटी लीवर मेजरली रीजन होता है हमारे स्टमक फैट का। मतलब इतने मैं आपको बताई थी 15-16 साल में मेरे को देखने से पता चल जाता है बिना टेस्ट के कि इस पर्सन में क्या है, क्योंकि ओवरऑल सबके बॉडी वही जीन्स टिश्यूज सबसे बने हुए होते हैं। सो एक और रीजन रहता है जो कि बिल्कुल नेचुरल है एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। मतलब हम एक दूसरे को बुली नहीं करना चाहिए। मदर्स का होता है आफ्टर सी सेक्शन, आफ्टर डिलीवरी, एंड 3 साल में अगर आप अपना स्टमक फैट लूज कर रहे हो उतना चलता है। जो सी सेक्शन के बाद भी थोड़ा सा लटका हुआ रह जाता है, बिकॉज दैट इज नॉट द फैट, बेसिकली दैट इज योर स्किन। सो आजकल तो वो प्रोसीजर्स भी हैं। सो बट पोस्ट डिलीवरी जो आपका स्टमक फैट है वो आपकी बीमारी नहीं है। सो यहाँ पे मैं बेली फैट की बात कर रही थी कि आपकी कोई बीमारी है तो। सो अगली बार जब आप किसी का स्टमक फैट की बात करें तो आप ये मत सोचें कि, या मजाक मत उड़ाओ कि इसका तो बियर पॉट बेली फैट है। हो सकता है कि उसको कोई बीमारी हो, और वो पेट का फैट से हमें अब पता है कि क्या क्या बीमारी हो सकती है। अब हमें कौन से टेस्ट कराने हैं ये भी आपको पता चल गया। SGOT, SGPT, ताकि फैटी लीवर तो नहीं है। कोलेस्ट्रॉल पूरा कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल आप करा लीजिए कंप्लीट, और फिर अपना HB, विटामिन D ये सब करा लीजिए। जब आप ये टेस्ट कराएंगे आपको पता चल जाएगा क्या अंडरलाइंग कॉज था, सबक्यूटेनियस फैट क्यों है, फिर आप उसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। अब हमें डाइट में क्या करना चाहिए। अब हमें अगर चाहते हैं कि ट्रिम कर दें हम अपने स्टमक को, तो सी सेक्शन का फैट और बेली फैट का मैं आपको बाद में बताऊंगी जो पोस्ट डिलीवरी है, लेकिन मैं बीमारियों का पहले आपको बताती हूँ। पहले तो आपको हेल्दी डाइट खानी पड़ेगी। हेल्दी डाइट क्या है, जो डेयरी फूड्स होते हैं, ठीक है, डेयरी फूड्स यानी कि दूध में बहुत ज़्यादा सोडियम रहता है और वो एनिमल फैट होता है, उसके अंदर सैचुरेटेड फैट रहता है उसमें। चलो मैं सैचुरेटेड फैट की नहीं यहाँ पे बात करती हूँ, मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक समझाती हूँ। जो फैट, अब जैसे एवोकाडो है, एवोकाडो एक फ्रूट है या एक वेजिटेबल है, सो उसका फैट हम लोग प्लांट बेस्ड फैट में काउंट करते हैं। पर अगर हम घी या फिर हम दूध का फैट बोलते हैं वो एनिमल फैट में आता है। ठीक है। सो हैंड्स में फैट क्यों, अच्छा, सो मैं हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। पहले मुझे अब इस पे आपको कंप्लीट नॉलेज देने दो। हाँ, सो बेसिकली जब आप डेयरी फैट को थोड़ा कम करेंगे, तो क्योंकि डेयरी में सोडियम ज़्यादा रहता है और एनिमल फैट है, तो उससे डेफिनेटली स्टमक का फैट थोड़ा ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ब्लोटिंग रहती है। सो एक वो कट डाउन करें। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, हाय उम्मीद, गुड टू सी योर मैसेज हियर। सो सबसे बड़ी चीज़ है एनीमा। सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता या कॉन्स्टिपेशन में नहीं दिया जाता। हम लोग यिन एरियल योगा, हमारा 35 सेक्टर में एक स्टूडियो है, हम लोग लोगों को योगा कराते हैं, योग गुरु भी है हमारे टीम में। सो हम लोग हर संडे, डॉक्टर भी हैं हमारे पास आयुर्वेदिक, हर संडे अपने क्लाइंट्स को हम लोग एनीमा कराते हैं। एनीमा से क्या होता है, ओवर द टाइम पीरियड जब हमारे टॉक्सिक डिपॉजिट हो जाता है गट में तो वो निकल जाता है। सो एनीमा करते ही आपका स्टमक फैट एकदम लूज हो जाता है, गंदगी निकल जाती है। शुगरी बेवरेजेस को आप रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि कई लोग नींबू पानी भी पीते हैं, उसमें चीनी डालते हैं। हाँ, सो वो नहीं, सोडा रिप्लेस कर दीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए, लेमन सोडा नहीं, लेमन वाटर। सॉल्ट, टेबल सॉल्ट ना लें, शुगर ना लें, उससे भी आपका जो बेली फैट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। स्टमक की एक बेल्ट आती है, वो सी सेक्शन के बाद या फिर डिलीवरी के बाद काफ़ी हेल्प करती है।
मसल्स को इंटैक्ट रखें, अपने बॉडी का पोस्चर सीधा रखें। स्टमक की कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं, खड़े होके कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइजेस हम ये नेरियल योगा में आप लोगों को सिखाते हैं। और जैसे मेरा वर्क जो है वो मोस्टली सिटिंग है, सो मैं क्या करती हूँ, मैं आई मेक श्योर कि मैं कुछ योगा करूँ या फिर मैं वॉक करने जाऊँ। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। फिर उसके बाद ग्लूटेन, वही कि कैलोरीज, ग्लूटेन यानी कि जो वीट का एक ग्लूटेन होता है वो आपके स्टमक का फैट बिल्डअप करता है। सो उसको आप मिलेट, आज हमने क्या बनाया था, रागी मूतू, तो वो आप खा सकते हैं। सो अब हमने बेली फैट का भी बता दिया। मसाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कराएं ताकि सेल्यूलाइट्स ना बने। बॉडी का पोस्चर थोड़ा स्ट्रेट रखें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को लेट ना खाएं, अपने आप को एक्टिव रखें। मेजरली जो लोग 9 बजे के बाद खाना खाते हैं उन लोगों का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि तब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। कई लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं, उन लोगों का भी प्रॉब्लम रहता है। वापस क्यों आ जाता है? अच्छा, रुचिका, चलिए एक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रुचिका का। मैं अपना यहाँ पे सेकंड सेगमेंट भी खत्म करती हूँ, उसके बाद थर्ड थायराइड का सेगमेंट होगा। तो राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई। रुचिका, वेट लॉस के बाद वापस क्यों आ जाता है? देखिए रुचिका, एक पेपर है, पेपर को हमने जला दिया, अगर हम मार्केट से नई कॉपी लेकर आते हैं ना तो वो दोबारा पेपर होता है। वैसे ही वेट लॉस का होता है। अगर हमने इंटरनल फैट अपना सबक्यूटेनियस फैट खत्म कर दिया, विसरल फैट हम लोगों ने खत्म कर दिया, ऊपर का भी नीचे का भी लेयर, लेकिन लेयर के फैट को डीप ऑर्गन्स में पहुंचने के लिए आपको साल लगता है। लोग पेशेंस नहीं रखते, उनको होता है कि हम लोग 3 महीने में ही करके खत्म कर दें या हम 4 महीने में ही खत्म कर दें। तो उन लोगों को हम लोग काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल बनाइए, और अगर आपका वेट लॉस हो भी गया है तब भी आप 9 महीने, 10 महीने या साल के लिए उस चीज को करते रहें। जब करेंगे तो आपका डीप जो फैट है सबक्यूटेनियस वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपको दोबारा दिक्कत नहीं होती। अब आप कहते हैं वापस क्यों आ जाता है? वापस नहीं आता, नया फैट बनता है। नया फैट कैसे बनता है? सपोजिंगली आज मेरी हाइट सपोजिंगली 5'1" है, हाँ, अब मुझे 1200-1300 कैलोरीज से ज़्यादा नहीं खाना, पर ये कैलोरीज भी मैंने, सैलड मुझे पसंद नहीं, मैंने सैलड नहीं खाया, ठीक है, मैंने फाइबर कम कर दिया, पानी मैंने नहीं पिया, और मैंने 6 ओट्स की रोटी खा ली, तो मैं इसको डाइट थोड़ी कहूँगी। तो वो 6 ओट्स की रोटी, मतलब एक रोटी का 100 कैलोरीज लगा लो, 600 कैलोरीज तो यहाँ से आ गई। फिर बीच में और कैलोरीज भी लेती गई, पानी को छोड़ के नींबू में भी कैलोरीज होती हैं, ठीक है। सो हर एक चीज़ में कैलोरीज आती गई, और फिर बस बर्न नहीं किया तो वो कैलोरीज डिपॉजिट होती गई, तो नया फैट बनता है, वापस नहीं आता है, ठीक है। और अगर आप चाहते भी हैं कि बाकी भी मतलब और आपका परमानेंटली आप हेल्दी रहें, तो उसके लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। और लोगों को लगता है कि जब हम डाइट कर रहे हैं ना तभी सिर्फ हम डिसिप्लिन में रहें, कि हमने रात को नहीं खाया, हमने हफ्ते में एक बार डिटॉक्स कर लिया। बेसिकली जो आप डाइटिशियन के पास डाइट या मेरे पास जो आप कर रहे हो वो आपका नॉर्मल फूड है, जो आप जिसको नॉर्मल कहते हैं कि रोटी, परांठा या फिर तीनों टाइम रोटी या फिर बिस्किट्स, या ये बिस्किट की आदत सबसे गंदी होती है, लेट मी टेल यू, एंड वो बीच बीच में खाने की आदत सबसे गंदी है। आप अगर एक बाइट भी लेते हैं ना किसी चीज़ की, कि आज हम डाइट में, पर कोई बात नहीं, एक बाइट ले लेते हैं, एक बाइट के लिए भी आपके पूरे बॉडी को फंक्शन करना पड़ता है, और जितना आपके बॉडी को अंदर फंक्शन करना पड़ेगा आप उतने जल्दी एजिंग करेंगे। सो बॉडी कॉम्पोजिशन मशीन में कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनकी खुद की एज 40 होती है, पर उनकी बॉडी एज जो दिख रही होती है वो 20, 25, 30। सो आप लोग जितना अपने बॉडी पे अत्याचार कर रहे हो ना, उतना जल्दी आप एज कर रहे हो। सो अपने बॉडी को उतनी एजिंग मत कराएं, अपने लीवर को उतना काम ना कराएं, थोड़ा बॉडी को रेस्ट दें। बॉडी को रेस्ट तभी मिलेगा जब उसको इतना खाने की जरूरत नहीं है, इतना छोटा सा शरीर है, इतना छोटा सा दिल है, इतना छोटा सा स्टमक है, पर हम उनको खिला खिला के एक्चुअली इतना काम कराते हैं और हम लोग बीमार हो जाते हैं। सो समझ गए हम लोग बीमार कैसे होते हैं? हम लोग खाने से ही, जो गंदा खाना खाते हैं, इम्प्रॉपर खाना खाते हैं, कम समझ के साथ जो हम खाना खाते हैं, या अगर कोई लोग रुचिका, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आप लोग, कई लोग डाइट कर रहे होते हैं, पर क्या होता है, मैम हमारे इन लॉज मना कर रहे हैं, ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स अभी भी होंगे जो सुन रहे होंगे, उनके तरफ से क्या होता है, मेरे इन लॉ ने मना कर दिया और मैं इन लॉज को नहीं बता सकती, मैं हस्बैंड को नहीं बता सकती कि मैं डाइट कर रही हूँ। भाई क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड या उनके इन लॉज अपने जबान पे कंट्रोल नहीं रखते, वो लोग गलत खा रहे हैं और आप सही खा रहे हो, पर आप गलत हो। सो ये वाली जब तक मेंटालिटी हम लोग नहीं खत्म करेंगे, डाइट करना लग्जरी नहीं है, दैट इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज द बेसिक थिंग। हम लोगों की गलती की वजह से आप लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है, हमारा रागी, जौ, चने का सत्तू, ये सब नेचुरल चीज़ें थी, ड्रम स्टिक, मोरिंगा, ये सब कचनार, ये सब नेचुरल थे, पर हम लोगों ने अपना वो डाइट का एक तो इतना उसको हवा बना लिया।
कि इतनी महंगी महंगी चीज़ें आपके शेल्फ पे आनी शुरू हो गई हैं, बिस्किट्स के और पास्ता के और किनोआ पास्ता और ये पास्ता और वो राइस ये वो। सो ये सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, और फिर हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाके बीमार पड़ के कोलेस्ट्रॉल की ट्रीटमेंट करा के, स्टंटिंग डलवा के, पता नहीं क्या क्या करके हम डाइट पे नहीं खर्च रहे, पर हम लोग उससे बीमारी लाके प्रोसीजर से और दवाइयों पे खर्चते हैं। और आज भी ऐसे बहुत लोग हैं मार्केट में जो डाइट नहीं, और आप में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे कि कईयों ने डाइटिशियन को अभी तक भी फॉलो नहीं किया होगा, पर हाँ मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होगी, और नंबर 2 दवाइयाँ ज़रूर खा रहे होंगे, बीपी की या फिर हार्ट की या फिर डायबिटीज़ की या फिर थायराइड की। सो अगर आप दवाइयों पे भी आप लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट है, सो दवाई के साथ भी देयर इज़ डाइट एंड ड्रग इंटरैक्शन। अब थायराइड के साथ भी अगर आपको नहीं पता कि क्या डाइट खाना है, इकोस्प्रिन या वॉरफेरिन या एसीट्रॉम, अगर आपको ब्लड थिनर्स के साथ भी नहीं पता कि विटामिन के को अवॉइड करना है या क्या नहीं खाना चाहिए, सो आप गलती कर रहे हैं। सो मतलब बिफोर आई गो फ्रॉम दिस यूनिवर्स, फ्रॉम दिस अर्थ, मैं एक जो डेजिग्नेशन है डाइटिशियन की वो देखना चाहती हूँ कि उसको मिले, ठीक है। सो नेचुरल डाइट में, नेचुरल फूड में हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज़बरदस्त है, इट्स जस्ट अंडर एस्टिमेटेड एंड आई वांट, आयुष डिपार्टमेंट करता है अपने तरफ से बहुत कोशिश कि नेचुरल तरीके से बताएं जाए, और हमारे पीएम भी को बहुत कोशिश करते हैं, ब्रिज गैप कोर्सेज भी उन्होंने किए थे, बट स्टिल जब तक हम नहीं बदलेंगे, हम इंडियंस या फिर अगर हमारी मेंटालिटी नहीं बदलेगी, तब तक हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ड्रग्स एंड सर्जरीज, हम लोग इन सबको ज़्यादा प्रमोट करेंगे। हम लोग जो हमारे खाने का जो एक नेचुरल बॉर्नविटा होता है ना, जो रागी का सत्तू होता है या मॉल्ट होता है या जौ होता है, वो हम बच्चों को नहीं देंगे, हम वो मिस कर जाएंगे, ठीक है। सो दिव्या, सी सेक्शन बेली फैट, सी सेक्शन बेली फैट दिव्या वही है जो मैंने अभी आपको सारी डाइट बताई। सारे बेली फैट का एक ही तरीका रहता है, कार्ब्स को कम करो, शुगरी कार्बोनेटेड बेवरेजेस कम करो, रात को जल्दी खाओ, सैलेड डाइट में ज़्यादा करो और ग्लूटेन को कम करो, मिल्क फैट, वही मैंने सब आपको डाइट बता दिया है, वही डाइट है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप 730-730-3835 पे भी कॉल कर सकते हैं। सना, हाय, हाउ आर यू? आई वॉज मिसिंग यू सना, गुड टू सी यू, यू आर बैक फ्रॉम योर वर्क, ओके। सो ऑलराइट, नाउ थायराइड, द लास्ट सेगमेंट। बाकी बहुत सारे पफी आइज एंड व्हाट नॉट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, मेटाबॉलिज्म, ये मैं आपको सबको आंसर करूंगी, पर एक अब मैं थायराइड, क्योंकि थायराइड एक जनरलाइज्ड एक कंडीशन था, और बिफोर आई आंसर दैट देयर इज समवन एट माई डोर, आई गो एंड ओपन द डोर। मीनवाइल प्लीज टाइप #डायटिशियन अगेन इफ यू वांट मी टू टॉक ऑन थायराइड। सो थायराइड पे भी हम बात करेंगे, बट मीनवाइल देयर इज समवन एट माई डोर, आई विल जस्ट ओपन इट, 1 सेकेंड। Okay, hi, I'm back. So #dietitian Shreya, please, in case if you want to know about thyroid, मेरे 2 सेगमेंट्स पे बहुत अच्छे से बात की है। एक सेगमेंट था PCOS, PCOD, दूसरा सेगमेंट हमारा बेली फैट था, वो मैंने कवर अप कर दिया। तीसरा थायराइड, अगर आप चाहते हैं, मैम आप दिल से बोलते हो, मॉन्टी, हाँ मैं बहुत दिल से बोलती हूँ, हाँ सच में। अब छाइयों के बारे में आप पूछ रहे हो, मैं ज़रूर बताऊँगी। येस, सना इज़ बैक from yoga also, good. Sana, I'm coming back in Chandigarh by 8th of March. So एक ग्रैंड लॉन्च रखेंगे एरियल योगा का चंडीगढ़ में। अगर आप लोग सब मुझसे मिलना चाहते हो, आप वहाँ पर मिलिएगा, सेक्टर 35। सो एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा इवेंट रखेंगे हम लोग, और मेरी कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिनको मैं ऑनर करना चाहती हूँ। 8th of March मेरे पापा का भी बर्थडे है, सो मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है वो। सो सना, आपको मिलूंगी, और मनु है हमारी एक क्लाइंट, वो मेरे से ही योगा करना चाहती थी, सो मैं आऊँगी और हम लोग फिर से मिलेंगे, फिर से वापस चंडीगढ़ में जाएंगे। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। थायराइड, गलरीमा, गुड। सो #dietitian Shreya, if you want me to talk on thyroid now, so I'll wait for your hashtag now. अगर आप मुझे फेसबुक पे 5 नहीं आएंगे #dietitian Shreya, तो मैं थायराइड पे नहीं बात करूँगी, फिर मेरे को अपना टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। सो इंस्टाग्राम, मैम 8 मार्च वुमेन डे भी है, आई नो राना जी, तभी वुमेन डे पे हम लोग 8 मार्च को इनाग्रेशन कर रहे हैं, और मैं पंजाब वापस चले जाऊँगी। अभी हम लोग गोवा में थे, मेरा काम यहाँ पे फिनिश हो गया है।
पाइल्स और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। डाइजेशन श्रेया इंशु का आ गया है, ठीक है। थायराइड प्रॉब्लम्स, गुड अनीता, रिम्पी, निकिता, यहाँ से मुझे और हैशटैग्स चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मैं थायराइड पे बात करूं। एस्थमा, ओके आई विल ट्राई। अगर थायराइड पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा देन आई कैन टॉक ऑन, आई थिंक यू पीपल वांट टू हेयर ऑन हेयर फॉल एंड स्किन सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट आई विल कवर थायराइड, हाँ, क्योंकि थायराइड एक ऐसी चीज़ है भाई, फार्मास्यूटिकल कंपनीज वालों ने ना, अगर आप लोग बोल रहे हो कि आज मैं दिल से बोल रही हूँ तो आज मैं दिल से बोल डालती हूँ, नो फिल्टर्स, हाँ, कोई डर नहीं। आज क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं आता भाई तो मुझे बहुत रोकते हैं कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा बोलने से, क्योंकि इंडिया में है भाई, आप लोग कहते हैं कि फ्रीडम वाली कंट्री है पर नहीं है, मतलब आप बहुत खुल के नहीं बोल सकते हो। सो एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज का हमारे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, मतलब अब मेरे को मालूम था, मतलब कहीं ना कहीं एक सिक्स सेंस होती है। सो मेरे को पता चल गया था, मैंने कहा अब जब इंडस्ट्री कहाँ आएगी इनहेलर्स पर या एस्थमेटिक प्रॉब्लम में, अब लोग ज़्यादा एस्थमा डिक्लेयर कर देंगे। तो उससे पहले क्या हुआ, थायराइड, TSH लोगों के बढ़ने शुरू हो गए हैं क्योंकि स्ट्रेस होता है भाई, पैंडेमिक में स्ट्रेस था, तो जब स्ट्रेस होता है तो हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम लोग गलत समय पे अपने टेस्ट कराते हैं, ज़्यादा निकला होता है, 10 हो जाता है, हम लोग फटाफट से दवाइयाँ शुरू करा लेते हैं। थायराइड की वो 2 छोटी छोटी गोलियाँ सुबह खाली पेट उठते ही खाएंगे, पूरी ज़िंदगी खाते रहेंगे। मैं मानती हूँ कि जैसे डायबिटीज़ में हार्मोन इंसुलिन गड़बड़ा जाता है, वैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन गड़बड़ा गया, आपका ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा, पर प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। सो अगर आपको लगता है कि आपका थायराइड लेवल, TSH लेवल अभी 6 था, 7 था, 10 से नीचे था, एक बार प्रिवेंशन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि फैमिली हिस्ट्री में भी किसी को थायराइड नहीं था और आपका कुछ टाइम पीरियड स्ट्रेस रहा था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से डाइट नहीं की थी, सो अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से डाइट नहीं की थी तो डेफिनेटली थायराइड निकल आता है। प्रिवेंशन पे काम करो। मेरे अनफॉर्चुनेटली मेरे फैमिली हिस्ट्री में सभी लोगों को, क्योंकि मेरे मम्मा शिमला से हैं, सो मेरे मासी शिमला से है, तो मेरे ब्लड में ही ऐसा है कि क्योंकि वहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंट सॉइल थी, सो मेरा भी TSH लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार। बट थैंकफुली टू दिस डाइटेटिक्स इंडस्ट्री मुझे नॉलेज है, मैं कब अपने आप को कंट्रोल में रखती हूँ, कैसे रखती हूँ, क्या डाइट पे करती हूँ, तो मैं मेडिसिन के साथ नहीं रखती अपने आप को कंट्रोल पे। कई बार चीज़ें थोड़ी सी खराब हो जाती हैं क्योंकि मैं डाइट पे गड़बड़ करती हूँ, इतना ट्रैवल हुआ, इतना स्ट्रेस हुआ, तो जैसे ही वो चीज़ें कवर अप होती है मेरा थायराइड अपने आप ठीक हो जाता है। तो TSH लेवल भी ब्लड प्रेशर की तरह होता है, PP की तरह, आपका पल्स रेट, अगर कंट्रोल नहीं करोगे गुस्सा या फिर अपना खान पान का कुछ भी उल्टा सीधा करते हो तो वो बढ़ जाता है। सो थायराइड भी बेसिकली वही है कि या तो नेचुरली अपने आप को ठीक कर लो या फिर वो जो एक इंडस्ट्री है वहाँ पे फंस जाओ और पूरी ज़िंदगी दवाई खाते रहो, उससे कभी बाहर मत निकलो। जो डिप्रेशन के आजकल हाल चल रहे हैं, हल्का सा स्ट्रेस, एंजाइटी, और हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने चाहने वालों को साइकाइट्रिस्ट, हाँ, काउंसलिंग्स कराओ, ज़रूरी है। क्लिनिकली अगर पर्सन बहुत ज़्यादा सिक है, बाइपोलर है, कोई और चीज़ है, वो तो बात समझ में आती है, पर इनकेस अगर थोड़ा स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से HB कम था, फेरेटिन कम था, सो प्रिवेंशन कैन ऑलवेज बी डन। एंड आई एम नॉट सेइंग डॉक्टर्स आर बैड, डॉक्टर्स आर वेरी गुड, मतलब वो गॉड का दूसरा नाम है, पर डॉक्टर्स भी, लेकिन डाइटिशियंस भी। सो एक पैरामीटर को लेके नहीं चल सकते हो कि सिर्फ डाइटिशियंस के साथ चलो, यू नीड बोथ, यू नीड टू मेक अ बैलेंस। डाइट 80% इम्पॉर्टेंट है। अगर खाने की कला ही नहीं आई तो बेसिकली आपके सेल्स को, टिश्यूज को खाना ही तो चाहिए। अगर वही नहीं आया तो फिर बाकी क्या सीखोगे? दवाई के साथ भी तो आपको डाइट का परहेज करना ही पड़ेगा ना। सो ऑल राइट, मैं फिर से बहुत ज़्यादा बोलने लग गई थी। थायराइड पे वापस आते हैं। डज पनीर इंक्रीज वेट? सी पनीर नहीं, अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ना वेट बढ़ाता है ना कोई एक पर्टिकुलर चीज़ वेट कम करता है। सो उसके लिए क्लब डाइट होना चाहिए। तो अगर आप पनीर खा भी रहे हैं तो खाइए, अगर फैटी लिवर नहीं है, लैक्टोज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसको ओवरऑल हमें मैनेज करना आना चाहिए, बैलेंस आउट करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि खाली ग्रीन टी पी के या ग्रीन कॉफ़ी पी के कोई पतला नहीं हो जाता है। यू नीड टू हैव ओवरऑल डाइट। हाँ, ये हुसैन जी पूछ रहे हैं कि आपके क्लिनिक में इंटर्नशिप अवेलेबल है? जी बिल्कुल है, इंटर्नशिप अवेलेबल है, और मैं अभी अपने हायर स्टडीज़ के लिए जा रही हूँ थोड़े टाइम के बाद, तो
शायद मैं आपको 6 महीने बाद दोबारा ना मिलूँ। सो मैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मुझे भी आरडी करनी है। सो पर इनकेस अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज से मैंने बुक्स में ऐसी बहुत चीज़ें जो अपने बीएससी होम साइंस में या फिर अपने पीजीआई में या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं सीखी, मैंने ज़्यादातर अपना एक्सपीरियंस लाइव लिया है, लाइव लोगों को देख के, ट्रीट करके। जो चीज़ मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल में देखी, पीजीआई में देखी, उससे ज़्यादा सीखा। तो देखने से ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। सो नहीं, आरडी इंटर्नशिप में नहीं कराती हूँ भाई मैं, आरडी तो मुझे अभी खुद करना है। हाँ राइट। सो हम लोग अब थायराइड पे बात कर रहे हैं, आप लोग सुनना चाहते हैं, प्लीज गिव मी दैट बिग शाउट, #डायरीशन श्रेया, सो दैट आई कैन टॉक ऑन थायराइड ग्लैंड बेसिकली। हाँ यस, लेट मी सी। अभी मेरे पास थायराइड पे नहीं आना स्टार्ट हुआ है, अगर नहीं आएगा फिर मैं नहीं बोल पाऊंगी थायराइड पे। हाँ #डायरीशन श्रेया थायराइड, #डायरीशन श्रेया थायराइड, जल्दी से टाइट बताइए। आई एम 37 जी। अभी पहले मैं दिल्ली में कहाँ इंटर्नशिप करवाते हो? सीमा जी आप 7307303835 पे कॉल करके पता कर सकते हैं। आरडी इंटर्नशिप मैं कहाँ करूँगी? मेरी फेवरेट इंडियन डायट्री एसोसिएशन चंडीगढ़ चैप्टर है, मैं उन्हीं के अंडर करूँगी या मैं मधु मैम के अंडर करूँगी, देखते हैं। हाँ सो लेकिन किसी भी चीज़ से बड़ी चीज़ है लाइव एक्सपीरियंस, वो मेरे पास बहुत अच्छा है। हाँ सो कई बार होता है ना कि अपने बच्चे पाल के आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, दैट टाइप्स के। अगर मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स अपने बच्चे समझ के, चाहे वो 80 साल के थे, 70 साल के थे, मैंने उनको अपना बच्चा समझ के बड़ा किया इन द सेंस कि उनको ठीक किया। सो वो वाली एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। डायरीशन श्रेया थायराइड, वेरी गुड अनीता जी। डायरीशन श्रेया थायराइड जल्दी से टाइप करके भेजो मुझे, जितना ज़्यादा यहाँ पे डायरीशन श्रेया, #डायरीशन श्रेया थायराइड मिलेगा। कंचन जी गुड, गायत्री वेरी गुड, #डायरीशन श्रेया थायराइड। अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम #डायरीशन श्रेया थायराइड यूज़ करोगे तो ही मैं आगे थायराइड पे बात करूँगी। #डायरीशन श्रेया थायराइड जल्दी। दार जावेद, थैंक यू फॉर दैट थम्स अप, आई लाइक योर डीपी। आपकी शक्ल सलमान खान से मिलती है दार जावेद। पूजा जी थायराइड, #डायरीशन श्रेया थायराइड। हेयर फॉल का वीडियो बना हुआ है मेरा डायरीशन श्रेया यूट्यूब चैनल पे, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैंने अवेयरनेस के लिए, जैसे आप लोगों ने मेरा मोटिव समझ लिया है कि मेरा मोटिव है कि बिफोर आई गो फ्रॉम दिस यूनिवर्स मैं डाइटिशियंस को मच रिक्वायर्ड दर्जा दे के जाऊँ, प्रिवेंशन के बारे में लोगों को बता के जाऊँ। डाइट बहुत बड़ी चीज़ है, कई बार हम लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता है क्योंकि बहुत लोग ठीक हो रहे हैं बिना दवाई, बिना सर्जरी के। सो हम लोगों को भी बहुत चैलेंजेस आते हैं कई बार। सो इसीलिए मेरा यही मोटिव है कि जब आप लोग खुद नहीं देख लोगे ना कि डाइट में कितनी बड़ी पावर है, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी। सो अगर आप लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं, और अगर नहीं भी मिले हैं, अभी तक डाइट को फॉलो ही नहीं किया है, तो करके देखिए, डाइट में बहुत बड़ी पावर है, मतलब फूड में बहुत बड़ी पावर है। आप बताइए कोई कैटल्स या फिर एमीबा या फिश या और लोग, मतलब यूनिवर्स में ह्यूमन के अलावा कोई और ज़्यादा डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनके डाइट क्या है। मेरा एक डॉग था पिकी, जब भी उसको कुछ लूज टूल या पेट में दर्द, वो खुद जाती थी और वहाँ पे ग्रास अपने आप ढूंढ के खाती थी और वो ठीक हो जाती थी, ठीक है। पर जब मैं उसको ज़्यादा दवाइयों पे डाल दिया तो वो बीमार हो गई और आज पिकी नहीं है, ठीक है। सो डाइट हैज़ दैट पावर, हम लोगों ने उसको अंडर एस्टिमेट रखा हुआ है। ओके right, another 2 or 3 hashtag I want, then I'll continue. Okay, right, thank you हमारा। अब मैं गायत्री जी, चलिए अब हम थायराइड पे बात करते हैं। थैंक यू फॉर यूजिंग दैट हैशटैग। सिमरन जी चलिए सुनिए क्या है बेसिकली TSH पहले क्या, और आज मैं आप लोगों को इतना अवेयर कर दूंगी, इतना एजुकेट कर दूंगी कि आप लोगों को अगली बार पता होगा कि थायराइड जब हम बात कर रहे हैं तो थायराइड कुछ नहीं होता। थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH होता है, और थायराइड की बीमारी भी आगे 2 टाइप की होती है, जैसे कि हाँ ऑटो इम्यून अलग चीज़ है, वो मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी। पर हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड होता है जब थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है। हाइपर थायराइड जब थायराइड हार्मोन
ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तब उस चीज़ में वज़न थोड़ा कम होता है। लेकिन जब जिनको हाइपोथायराइड होता है उनका वज़न बढ़ता है, या फिर उनको थोड़ी दिक्कत होती है वेट लॉस करने में, ठीक है। सो अगर हमें हाइपोथायराइड है तो बेसिकली क्या कि आपका जो TSH लेवल है वो बॉडी में ज़्यादा है डिज़ायर्ड लेवल से। सो हाइपर मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे जो TSH लेवल है वो बिलो नॉर्मल हो जाते हैं तब हम उसको हाइपर थायराइड कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। थायराइड कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग संभल जाइए। मेरा सिर्फ यही मकसद था आप लोगों को अवेयर करने का कि पैसा भी बहुत मेहनत से कमाते हैं, तो सर्जरीज में खर्चने से पहले आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। हाँ, और अपने लोगों को हॉस्पिटल में तड़पता हुआ देख के सबसे टफ फीलिंग होती है। सो थायराइड कैंसर आजकल बहुत बढ़ रहा है, तो अपने इम्यूनिटी को कंट्रोल में रखिए। अगर अभी तक कोई डाइट प्लान को नहीं फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। बेसिकली अगर थायराइड कैंसर होता है, जो कि थोड़ा सा अनकॉमन है लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को थायराइड कैंसर है और फॉरेन कंट्रीज़ में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली वो कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, एक ब्लड टेस्ट होता है जहाँ पे हम लोग एक हार्मोन को मेजर करते हैं और उस हार्मोन का नाम है कैल्सीटोनिन। सो कैल्सीटोनिन हम लोगों को बताता है कि इन केस और वो कैल्सीटोनिन क्या होता है, वही एक हार्मोन होता है जो हमारे बोन्स बिल्डिंग के लिए चाहिए होता है। सब जब हमें पता चलता है कि कैल्सीटोनिन का थोड़ा सा जो लेवल है वो गड़बड़ा रहा है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि कैंसर होने वाला है या हो रहा है, हमें प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए, ताकि ऐसा ही ना हो कि सिर्फ ग्लैंड ही रिमूव करना पड़े। हाँ, सो कई लोग आयोडीन टेस्ट भी कराते हैं, वो भी आप करा सकते हैं। आपके डॉक्टर बता सकते हैं कि आयोडीन टेस्ट कैसे करें। सो ये आप कर सकते हैं। नोड्यूल्स बने हुए होते हैं कई बार यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं। स्वेलिंग होती है वो हम बता सकते हैं। सो ट्रीटमेंट्स वो सब आपको मालूम है कि कौन से होते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट होते हैं और एंटी थायराइड मेडिकेशन जो हम लोग थायरोक्सिन या थायरोनॉम, ये सब चीज़ें जो आपके एंडोक्रोलॉजिस्ट लिख के देते हैं, 25 mcg या 50 या फिर 75 mcg, तो ये सब हम लोगों को मालूम है। ट्रीटमेंट नहीं कहूँगी मैं इसको, इसमें कहूँगी कि कंट्रोल, कि आप पूरे ज़िंदगी उसी चीज़ पर रहते हो तो वो ट्रीटमेंट नहीं होता है। और थायराइड बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया कि स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहता है। सो जब आपको स्ट्रेस रहे तो कोशिश कीजिए कि अपना TSH उस टाइम पे ना कराएं। जब आपका स्ट्रेस थोड़ा ख़त्म हो गया हो तो आप करा सकते हैं। अब अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में बेसिकली क्या, क्योंकि थायराइड कंडीशन में सिलिका, सल्फर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पेशेंट्स को देखा है करते हुए। मैं अपने पेशेंट्स को अनियन जूस देती हूँ और अनियन जूस में इतना अच्छा बेनिफिट है थायराइड पेशेंट के लिए कि सुबह जब उनको अनियन जूस या किसी भी टाइम अनियन जूस जब वो अच्छा से लेते हैं, सो सल्फर एक कंपाउंड है वो उनको मिलता है और वो थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा ये नेरियल योगा में हम लोग एक आसन कराते हैं जो हमारा ब्रीदिंग का एक आसन होता है थायराइड के लिए। उससे लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाता है। उसके अलावा ग्लूटन थायराइड के लिए एक स्लो पॉइजन है, और अगर अभी आपको थायराइड है, आपका TSH लेवल 10 तक आ गया, आपने अभी चेक कराया लेकिन आपने दवाई शुरू नहीं की, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फटाफट से ग्लूटन डाइट में से निकाल दीजिए और आपको TSH लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। अनियन जूस स्टार्ट कर लीजिए। ब्राज़ील नट होता है, एक ब्राज़ील नट होता है, इतना बड़ा सा नट होता है। ब्राज़ील नट में भी इतने अच्छे कंपाउंड्स हैं, इतना अच्छा न्यूट्रिएंट है। सो जिनको भी अपना थायराइड लेवल पे वर्क करना है वो ब्राज़ील नट खाना शुरू करें, रात को भिगो लें और उसको सुबह ले लें। पम्पकिन सीड, वाटरमेलन सीड, इसमें जिंक बहुत अच्छा होता है। सो थायराइड के लिए जिंक, जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं ना थायराइड में, वो ज़्यादा काम आते हैं मैक्रो मिनरल से ज़्यादा। सो इसीलिए एक टाइम पे आप सीड्स ले लीजिए भून के। अलसी बहुत अच्छी काम आती है। अनियन जूस मैंने आपको एक टिप दिया। उसके अलावा थायराइड की जो मेडिकेशंस आप लोग लेते हो वो विटामिन डी और कैल्शियम को कम करता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप धूप में जाइए और अपने कैल्शियम के जो फूड्स हैं, आप लोगों को एक पोस्टर भी आपने देखा, मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी देखी होगी, मैंने दूध से ज़्यादा जिन चीज़ों में कैल्शियम है उस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देखिए। और दूध से बेटर और चीज़ें कैल्शियम में जो रिच हैं वो आप ज़रूर खाएं, अपने डाइट में इंक्लूड करें।
ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक आसन होता है, उज्जाया प्राणा आसन। वो बेसिकली जब आप करते हैं, ब्रीदिंग आसन मैं उसको बोलती हूँ, सो उससे मैंने अपने पेशेंट्स में ज़्यादा फ़र्क देखा है। फिर उसके बाद गोइट्रोजेनिक क्रूसीफेरस फूड्स होते हैं, जैसे कि ब्रोकली ज़्यादा ना खाएं, कॉलीफ्लावर ज़्यादा ना खाएं, और सोयाबीन, ये चीज़ें आपको अपने डाइट में कम कर देनी चाहिए। और आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टिल दे आर बेटर देन एलोपैथिक, व्हाट आई हैव सीन, आई डोंट नो, मतलब कचनार, गूगल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज वी हैव डॉक्टर इन आर पैनल, तो उनका रिजल्ट मैंने देखा है, तो मैं आपको मेरा रिजल्ट और लाइव एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हो सकता है प्रॉबली आई एम रॉन्ग, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीज़ों से भी फर्क पड़ता है। सो इन केस अगर अभी आपको लगता है कि यू स्टिल वांट टू गिव इट अ ट्राई, मतलब आप थायराइड आपका TSH अभी 10 है, 7 है, 8 है, आप उसको कोशिश कीजिए 2-3 महीना, अपना वेट कंट्रोल कीजिए। एक्सेसिव वेट जो है, या आपका मसल मास कम है, फैट सेल ज़्यादा है, सो आप जब उसको कम करेंगे, TSH कराइए, एंडोक्रोलॉजिस्ट से मिलिए। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि हाँ आप ठीक है, अब आपको दवाई शुरू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने इसी डाइट पे पैटर्न पे वर्क करती रहिए और हमेशा ठीक रहेगा। बट स्टिल अगर TSH आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है तो आप दवाई शुरू कीजिए। पर मैं आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम भी बता चुकी हूँ, जो मेरे क्लिनिक में डॉक्टर जनीत आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो लिखती हैं। पर हाँ, एक इसमें फिजिकल असेसमेंट भी होता है। सो अपने डाइट में सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो मैं बताना चाहती हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं, सेंधा नमक हम खाते हैं, सेंधा नमक। सो सेंधा नमक अच्छा है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, पर सेंधा नमक में अगर आयोडीन नहीं है, टाटा प्यूरो सॉल्ट है उसमें आयोडीन है, पर वो 100 रुपये का है, हाँ, सो हर कोई नहीं अफोर्ड करता है उसको। सो अगर आपके नमक में आयोडीन नहीं है, आप डेली आयोडीन का इंटेक नहीं कर रहे हो, हमारे इंडिया में ऐसी कितनी जगहें हैं जहाँ पे आयोडीन नहीं होता है। सो इनकेस अगर आप अपने डाइट से बिल्कुल उज्जाया ब्रीदिंग, सिमरन जी थैंक यू, मेरा ना नाम कई बार स्किप हो जाता है क्योंकि इतना कुछ बोलना पड़ता है ना साथ साथ में, उज्जाया ब्रीदिंग ही है। थैंक यू सो मच सिमरन जी, आपने याद दिलाया मुझे वो वर्ड। सो मेरे योग गुरु हैं, हम लोग चंडीगढ़ में भी उज्जाया ब्रीदिंग कराते हैं और इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। सो हम लोग बहुत जल्दी हार मानते हैं, इंडियंस में थोड़ा सा रहता है। सो हार नहीं माननी चाहिए, वही बस एक चीज़ होती है, हार मत मानो और ठीक हो जाता है सब कुछ, ठीक है। सो मेरे यहाँ पे कहीं पे आई थिंक फेसबुक पे सब सही है, इंस्टाग्राम अगेन, iPhone needs to cool down before you can use it. So this is again a prevention. देखो हमारे बॉडी से जैसे iPhone में आया कि जो मेरा फ़ोन है वो बहुत हीट अप हो गया है, हाँ, सेम वे हमारे बॉडी में भी सिम्टम्स आते हैं कि बेली फैट आ गया हो, या बुखार आ रहा है, या फिर इन्फ्लेमेशन हो रही है, या पेन हो रहा है। हम उस सिग्नल को समझते ही नहीं है। अब जैसे फ़ोन ने अपने आप को ठीक कर लिया, हाँ, वो कूल डाउन हो गया, मेरा इंस्टाग्राम गया, हाँ, वैसे ही अगर हम वो सिग्नल को समझ जाते तो हम लोगों को सर्जरीज तक नहीं जाना पड़ता, ठीक है। और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर विशेज ऑल्सो, आपने शौर्य के लिए इतनी विशेज, इतनी ब्लेसिंग्स दी। और मैं आपको बताऊं कि आई एम सो प्राउड, और मैं बड़े बोस्ट करके बोलती हूँ कि मेरे रागी में और मेरे कोलेजन में, अमाइनो में इतना दम था कि शौर्य का हेयर लाइन जो फ्रैक्चर था और जो उसकी स्वेलिंग थी, टचवुड नजर ना लगे भगवान, पर शौर्य का 2 हफ्ते में ही, मतलब ही इज बैक टू हिज क्रिकेट लेवल। मैं उसको स्पिनर बनाना चाहती हूँ, सो वो स्पिनर बनेगा और बहुत बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर बनेगा। सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक यूनिवर्स में एनर्जीज और डाइट में पावर बहुत ज़बरदस्त है, उसको अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। सो मैंने आपको थायराइड, बेली फैट और क्या, PCOD, इन सब पे मैंने आपको अच्छे से बहुत आज जानकारी दी है। हाउ टू लो नेक स्वेलिंग इन थायराइड। ओके, सो बेसिकली उज्जाया ब्रीदिंग आसन होता है, वो आप करें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। एनीमा करें, और बेसिकली भी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। इन्फ्लेमेशन वाले फूड्स जब आप छोड़ देंगे, आप टर्मरिक जिंजर यूज़ करें, तो आपका यहाँ से जो स्वेलिंग है वो भी काफ़ी लेवल तक कम हो जाएगा। और अपने डाइट में सोडियम वाली चीज़ें थोड़ा बंद कर दीजिए। रात को सोडियम लेना, दिन में एक ही बार नमक लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ 1200 mg सोडियम की कमी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। सो देखा, फ़ोन ने अपने आप को ठीक कर लिया। हम लोग अपने आप को ठीक नहीं करते, हम लोग मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। इस प्यूरो सोल गुड। कंचन जी, मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं मार्केट में जाती हूँ और मैं रागी स्प्राउटेड या ऐसे मिलेट्स उठा के लेके आती हूँ। कोई नई चीज़ मुझे मार्केट में मिलती है जो कि बहुत हेल्दी है, नेचुरल है, वो मैं लेके आती हूँ। पर मैं अभी एक काउंटर में गई जहाँ पे प्यूरो सॉल्ट था और टाटा सॉल्ट था।
तो मैंने नहीं उठाया, मैंने 100 रुपये का नमक नहीं लिया, मैंने 10 रुपये की थैली ली टाटा सोल्ट की। हाँ, मैं ऐसे नहीं कि मैं बहुत माइजर हूँ या मैं कंजूस हूँ, पर मैंने नहीं लिया वो। दैट इज़ योर पर्सनल थिंग, नो। मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, प्यूरो सॉल्ट इज़ वेरी गुड, दो आई एम नॉट endorsing that brand, but still that is yes definitely good, but 100 रुपये, मतलब मेरा ऐसा था कि मेरा खाना हम लोग बहुत लोगों के लिए खाना बनाते हैं, मेरे मेड्स वगैरह भी आते हैं, सो मेरे लिए फिजिबल नहीं था। सो मेरे लिए नॉर्मल टाटा का आयोडीन वाला सॉल्ट बहुत सही है, और बाकी जो मिनरल्स हैं वो मैं अपने सीड से और बहुत चीज़ों से, जैसे माइक्रोग्रीन्स मैंने आपको दिखाए थे, उससे मैं काफ़ी कवर अप कर लेती हूँ। हेवनली प्रिंस फ्लावर क्वीन, आई लव फ्लावर्स। और स्ट्रेस, डिप्रेशन, थायराइड, कोई भी बीमारी के लिए सबसे अच्छी रेमेडी क्या है? टू बी सराउंडेड विद फ्लावर्स। ये देखिए, ये भी फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लावर्स, आई लव फ्लावर्स। वाई आई लव फ्लावर्स? क्योंकि मेरा जो काम है, मेरे काम में मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, उनकी वाइब्स एब्जॉर्ब करती हूँ, और जब उनकी वाइब्स एब्जॉर्ब करती हूँ तो मैं भी बीमार हो जाती हूँ। मैंने रेकी भी किया हुआ है, सो बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को डाइवर्ट रखना। ये सारा दिमाग ही है, मतलब बीमार करता है, ठीक करता है, खुश रखता है, गुस्से में रखता है। सो मैं अपने आप को कैसे एकदम से क्योंकि मेरे मल्टीपल रोल्स हैं, मदर, देन बिजनेस वुमेन, एंड देन व्हाट नॉट। हाँ, सो इसीलिए मेरा जितने मेरे आसपास कलर्स रहते हैं उतना ज़्यादा मुझे एंटी डिप्रेसेंट से दूर रखने में मैं अपने आप को हेल्प कर पाती हूँ, वरना अभी तक तो मैं गई थी। हाँ, सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, थायराइड एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून भी जब ग्लूटन छोड़ते हैं, लेक्टोज छोड़ते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी आर फैक्टर कितना है, कितना हद तक हमें आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स देने हैं। मेरे 2 ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इतना अच्छा फर्क है, आर फैक्टर उनका कंट्रोल हुआ है, उनके पेन्स बहुत ज़्यादा, पहले उनकी उंगली ऐसे भी नहीं, मतलब ऐसे थी, स्ट्रेट नहीं होती थी, अब बिल्कुल सही है उनकी उंगली। सो ऑटो इम्यून थायराइड, ऑटो इम्यून हैशिमोटो या फिर ग्रेव या फिर ऐसे वाले थायराइड भी आप अंडर कंट्रोल रख सकते हो, क्योंकि एंटी-टीपीओस तो बढ़ते ही हैं। सो एंटी-टीपीओस स्ट्रेस हुआ, बढ़ जाएंगे, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाते हैं। पर उज्जाया ब्रीदिंग जो आपकी एक्सरसाइज है और जो आपका डाइट है, डेफिनेटली उससे आपको बहुत, चाहे आपको ऑटो इम्यून हो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो इंस्टाग्राम में आई थिंक आईफोन में कोई प्रॉब्लम था, वो हीट अप हो गया, उसको अपने आप को ठीक करना था। इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से फेसबुक से डाउनलोड करके इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दूँगी। सो आई मेड पिनी एज पर योर डाइट, इट इज़ टेस्टी, ऑल्सो प्लीज़ टेल मी इट्स बेनिफिट्स। रूबी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6, ओमेगा B12, आयरन, बहुत अच्छा सोर्स है। जो बिस्किट्स खाते हैं उससे फार बेटर है, उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, प्रोटीन्स बहुत अच्छा होता है, जिंक बहुत अच्छा है, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, बोन्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो अपने बच्चों को एक बार वो जो नट्स है वो ज़रूर खिलाने चाहिए। हाउ टू ईट मिलेट्स? श्वेता, जैसे महाराष्ट्र में, अभी मैं मुंबई, मेरे क्लिनिक है, सो हमारी रिसर्च टीम में हम डाइट्स बनाते हैं, तो वहाँ पे ज्वारी भाकरी, बाजरा भाकरी, तो ज्वारी मिलेट है। हाँ, सो बेसिकली वहाँ पे यही बनता है, तो भाकरी बनती है, मतलब रोटी बनाते हैं। और रागी का नाचनी भी मिलेट है, तो नाचनी को आप मॉल्ट की तरह, मैं बच्चों को आमंड मिल्क में घोल के देती हूँ उसको, या फिर मैं उनको रोटी बना के देती हूँ। आज मैंने मेदू बनाए थे। सो ऐसे करके आप किसी भी टाइप में मिलेट को यूज़ कर सकते हो। आजकल तो इतने टाइप के मिलेट्स और मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं। आपके फिंगर मिलेट है, और बहुत सारे हैं भाई, मतलब इतने ज़्यादा हम लोग व्रत में खाते तो हैं, जब नवरात्रे आते हैं तो मिलेट्स पे ही शिफ्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली नवरात्रे में जो खाते हैं वो, मतलब फ्राइड नहीं, कुट्टू, बकवीट बहुत अच्छा है, हम लोग उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो बकवीट थायराइड पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छे बी वाइटामिन होते हैं। सो या दैट्स इट। व्हाट अबाउट हिमालयन सॉल्ट? इफ़ इट हैज़ आयोडीन देन हिमालयन सॉल्ट इज़ ऑल्सो गुड। देखिए, हमारे ना इंडिया में आयोडीन और कहीं फोर्टिफाइड नहीं किया जाता, मतलब मुझे अभी नहीं मालूम कि अगर किया भी है किसी और चीज़ में। सो आयोडीन अभी सिर्फ नमक में फोर्टिफाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसीलिए अगर हम लोग नमक भी 1200 mg जो रिक्वायरमेंट, अगर हम वो नमक भी बदल दें और उसमें आयोडीन ना हो, तो आपको आयोडीन नहीं मिलेगा और आपको थायराइड हो सकता है। हाँ, धनिया वाटर और अनियन वाटर इन एम्प्टी स्टमक इन थायराइड, विच वन यू सजेस्ट? Okay, I suggest onion water because of the sulfur.
धनिया वाटर इज़ ऑल्सो गुड, वो आप लेटर पार्ट में ले सकते हो। और इनकेस अगर आपको धनिया पानी पसंद, अनियन जूस पसंद नहीं है तो अनियन एज अ सैलड भी आप खा सकते हो। ब्राज़िल नट भी बहुत अच्छा है। एनी सुपर फूड फॉर थायराइड, ब्राज़िल नट एनी टाइम, अनियन एनी टाइम, बकवीट, रागी। मैम ये कन्फ्यूजन है कि डे में सिर्फ मिलेट्स ही खाने हैं। हाँ, मतलब वीट को छोड़ के या फिर हफ्ते में एक बार वीट खा लो, पर एक मील में मिलेट ज़रूर। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए क्या करती हूँ, आपने देखा था आज सुबह। सो उनको एक टाइम ओट्स, मिलेट नहीं है पर उनको ओट्स देती हूँ। अंडे हैं उनके डाइट में रागी तो होता ही है। सो एक टाइम पे ज़रूर होना चाहिए रागी की चीले। और साउथ इंडियंस, हम लोगों को नॉर्थ इंडियंस को डिफ़िकल्ट लगता है, सुनने में लगता है अच्छा ये क्या, पर साउथ इंडियंस अगर आप देखेंगे तो उनका रागी डोसा और वो आम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आप अपने लाइफ में जैसे वैरायटी रखते हो, वेकेशंस पे जाते हो, सब चीज़ें एंजॉय करते हो, हर जगह घूमे हो, वैसे ही डाइट में हर एक हेल्दी चीज़ भी खाओ और किसी एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ो। क्रोन्स डिजीज़, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। सो जब हम लोग किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो डेफिनेटली एंटीबॉडीज, एंटीजन्स सब हमारे फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं। सो ऑल राइट, दैट वाज मी डायटिशियन श्रेया सेइंग बाय टू यू। इट वाज अ लॉन्ग लेंथी सेशन। I need to spend some time with my children also. They are back जब डोर पे बेल हुई थी, so I need to go। और अभी हेयर फॉल एंड स्किन प्रॉब्लम, सो नेक्स्ट टाइम I'll be कवरिंग द स्किन एंड हेयर फॉल इशूज़। पर स्किन और हेयर फॉल पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है डायटिशियन श्रेया यूट्यूब चैनल पे। अभी आप लोग जैसे मेरा ये लाइव सेशन फिनिश करेंगे, आप लोग डायटिशियन श्रेया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और COPD से लेके एस्थमा, हर एक डाइट प्लान मैंने उसमें डाला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए। बाय।